नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है हमारे पितर देवता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे जो पितर देवता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है पूर्व काल में ही यह मृत्यु को प्राप्त हुए थे या उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो है जो मतलब भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। और तीसरा जो है हमारे भाग्यशाली बंधुओं के रूप में होते हैं। ये तीनों प्रकार के पितर ही पूजा योग्य है, पूजनीय है। तो दोस्तों, आखिर ये जो हम पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है? जब हम पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं तो पिता देवता जो है वो संतुष्ट होते हैं और हमारे जो संचित जो पाप कर्म है उस पाप कर्मों को काट कर वो हमारे मनोकामना को पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, हम जब पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनको मतलब पितृयज्ञ कहा गया है। वेदों के अनुसार जब हम पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, कहते हैं हमारा जो पितृ ऋण है वो चुकता होता है और इससे पितर देवता जो है वो संतुष्ट होते हैं। और सिर्फ पितर देवता ही नहीं संतुष्ट होते हैं, जो मतलब ब्रह्मा, रुद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, दो अश्विनी कुमार, विश्ववसु, पशु पक्षी एवं समस्त भूत प्राणी भी संतुष्ट हो जाते हैं। और जब पितर देवता संतुष्ट हो जाते हैं तभी हमारे जीवन में वो मतलब सुख, धन, वैभव, यश, कीर्ति, पुष्टि ये सब हमें प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि आखिर पितरों की निमित्त पितृयज्ञ करने से इतना सारे हमें आशीर्वाद मिलते हैं। तो लेकिन ये पितृयज्ञ या श्राद्ध कर्म करने का सही समय क्या है? जी हाँ दोस्तों, सही समय क्या है श्राद्ध कर्म करने का? तो दोस्तों, श्राद्ध कर्म करने का सही समय है आश्विन माह की कृष्ण पक्ष। ये आश्विन माह की जो कृष्ण पक्ष है वो पितर पक्ष कहलाते हैं। और इसी पितर पक्ष में ही अथवा जब देवत्याग की तिथि पर हम पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मन में एक प्रश्न उठता है कि क्यों इतना ज़रूरी है पितरों के श्राद्ध कर्म? क्योंकि दोस्तों, यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जो लोग तप ध्यान करते हैं वो लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं मृत्यु के बाद, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और जो लोग सत्कर्म करते हैं वो लोग स्वर्ग चले जाते हैं, मतलब देवता बन जाते हैं। और जो लोग राक्षसी कर्म करते हैं यानी कि जो बुरा कर्म करते हैं वो प्रेत लोक योनि में चले जाते हैं। वो अनंत काल तक प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। कुछ लोग जो है पृथ्वी में फिर से जन्म लेती है और इससे पहले इनका निवास पितृलोक में ही होता है और इनका न्याय भी पितृलोक में ही होते हैं। तो दोस्तों, पितृलोक आखिर कैसा होता है? पितृलोक के बारे में जानने के लिए मतलब बहुत लोगों का ये मतलब एक क्या कहते हैं उसको, पितृलोक आखिर कैसा होता है यह जानने के मन में एक मतलब उत्सुकता बनी रहती है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों का जो आगमन होता है या मतलब जो निवास होता है वो चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में होते हैं। और मृत्यु के बाद ये जो आत्माएं हैं 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक जन्मों और मृत्यु की मध्य स्थिति में ही रहते हैं। और पितर लोक में इन सब के बीच जो मतलब श्रेष्ठ पितर है उनको पितृलोक में ही न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। तो दोस्तों, पितरों का आगमन आखिर इस धरती पर होते कैसे है? तो इसका जो उत्तर है वो यह है कि सूर्य में दोस्तों
सहस्त्र किरणों के बीच एक अमा नामक मुख्य किरण है, और जो यह किरण है, इस किरण की तेज से ही सूर्य जो है सारे त्रैलोक्यों को प्रकाशमान करते हैं। और उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र का भ्रमण होता है। उस उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितृ जो देवता है वो धरती पर उतर आते हैं, और इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का इतना महत्व है। सिर्फ दोस्तों अमावस्या तिथि ही नहीं, और जो मनमांदी तिथि है, संक्रांति काल है, व्यतिपात है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि सभी तिथि बारों में पितरों की तृप्ति के लिए हम पितृयज्ञ या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।